पुत्र के पिता बननी, दूसरा सौभाग्य कि मथुरा और द्वारिका जैसन पवित्र नगरी के राजा भैनी, तीसरा सौभाग्य कि आप जैसे संत के जदा कदा कभी कभी आवागमन होता रहता, दर्शन होता रहता। जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए, जिसके घर जकरा घर संत चल जाला ओकर घर पवित्र हो जाला। सत्य वसुदेव जी कहने की सत्य कहता नहीं भगवान, अब हमके लागत था कि मानव शरीर लेके व्यर्थ में ही गंवा दानी, मनुष्य के शरीर लेके सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दानी। अब चौथा पहर आ गए, कब श्वास बंद हो जाई क्यों नहीं खे जाना। ऐसे हम आपके चरण में निवेदन कर चाहता नहीं कि रौरा हमरा के मार्गदर्शन दी, रौरा हमरा के समझाई बताई। हम बचपन से सुनत आवतनी कि भागवत धर्म, भागवत धर्म, ई भागवत धर्म का है के कहल भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव जी कि भागवत धर्म का है। नारद जी कनी राजन जवन प्रश्न रौरा हमसे कहले बानी वह प्रश्न राजा जनक जी 9 जोगेश्वर से कहले। एक बार जनक महाराज के यहाँ 9 जोगेश्वर पधरने। अब वो जोगेश्वर में कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अरबिहोत्र, दूरमिल, चमस, करभाजन, इन 9 प्रकार के जोगेश्वर। जनक महाराज वो जोगेश्वर के प्रणाम करके पूजा करनी, आरती उतरनी। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुष देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ। देवता लोग इस शरीर के तरसला। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखने की बड़े भाग मानुष तन पावा, ई ना लिखने की बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, लिखने की बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। देवता लोग के दुर्लभ बा सदग्रंथ बतौले बा। सुतदारायरु लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। बेटा बेटी धन दौलत से महापापी से पापी के भी हो सकेला, संभव बा, लेकिन भगवान के कथा संत के दर्शन जी बड़ा पुण्यात्मा। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होला तब ऐसा मौका प्राप्त होला। कहने के हमके कृपा करके बताई अत्यंत कल्याण का रास्ता, परमात्मा के धाम के रास्ता, भागवत धर्म जकरा हमनी के कहत नहीं जा इको तनी कम हो जा बाबू। भागवत धर्म जौने हमनी के कहत नहीं जा ओकर परिभाषा का हो। भागवत धर्म कोनो पेड़ हो, नदी हो, तालाब हो, मकान हो कि आदमी हो। जनक जी जोगेश्वर लो से प्रश्न कहनी का है भागवत धर्म का है। जोगेश्वर बड़े प्रसन्न। जोगेश्वर कहनी कि राजन भागवत धर्म के अर्थ है वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्म लभ्यते अंजः पुंसाम दूसाम विधि भगवानता हितान। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा के सबसे प्रथम, परमात्मा भगवान सबसे प्रथम जो उपदेश कैले वही के हमने के भागवत धर्म कहल जाला। भागवत कोनो इतिहास ना हो, भागवत कोनो कथा कहानी ना हो,
भागवत भगवान के 24 अवतार के वर्णन है। भगवान के 24 अवतार में जकरा जकरा से संबंध बा वही के कथा है। भागवत धर्म के परिभाषा कि भागवत धर्म 3 धर्म और तीनों के धारा। भागवत धर्म आरंभ होला विश्वास से, भागवत धर्म के मध्य होला संबंध से, विश्वास करी रिश्ता जोड़ी। अब भागवत धर्म के अंत होला समर्पण से, अपने आप के परमात्मा के समर्पण कर दी। तो परमात्मा के प्रति विश्वास, परमात्मा से संबंध, परमात्मा से के समर्पित। श्री कृष्ण अर्जुन के उपदेश करते रहनी, अर्जुन से कहने की ऐसा करो। कुछ देर बाद फिर कहनी कि अर्जुन वैसा करो। फिर थोड़ा देर बाद कहनी कि सुना। अर्जुन जी कहने की एक बार में बता दी कि हमके का करे के बा। यत करोस यदस्नादि यज्जुहोसि ददाति यत मयर्पित मनोबुद्धि यदात्मा संप्रसीदति। जीवन में जौन भी तू करेला सब हमके समर्पित कर दो। के कहल कृष्ण जी कहनी अर्जुन से कि जीवन में सुबह रात में सुतले से उठ के सुते के बेरा में ले जौन भी करेला वो हमरा के समर्पित कर दो। भगवान श्री कृष्ण जी कहनी कायेन वाचा मन सेन्द्रिया बुद्धियात्मना वान सुत स्वभावत करोत यद यत सकलम परस्मय नारायणेति समर्पयत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्री से जौन भी काम, खेती भी करी तो समझिए हम भगवान के काम करता हूँ। देखो बैंक में कैसी और पियाने से साँझ ले नोट गिनला, लेकिन वो क्या कर समझ के गिनला बैंक के। बियाने से साँझ ले नोट गिनी, लेकिन ओके आपन नहीं के बुझ सकत, उमें से निकाल नहीं खन सकत। उनके मिली कब? जब महीना पूरा होई तब मैनेजर उनके तनख्वाह दी। ठीक वही तरह से हमने के जीवन में कोनो काम कल जा परमात्मा के समर्पण करके तनख्वाह परमात्मा के काम होती है। लेकिन जब हमने के आपन सोच के कल जाई, मकान पर जूता काहे टंगाला? घर आपन समझ के बनावल जाला, जूता टंगाला। खांची काहे टंगाला? मंद बुद्धि के वजह से। मान ली जग होता, जगह जगह झंडा टंगाइल बा कि नहीं? बाहर से आवे वाला आदमी बिना बतौले बुझ जाए कि गांव में जग होता। वही तरह से देवता लोग आई बुझ जाई जग होता, एजुआई प्रसाद पाई। आ जौने मकानी पर जूता चप्पल खांची सूपा टंगाई, वो जगह पर भूत प्रेत रहेला। भूत प्रेत जब आकाश में उड़िए सो तो बुझ जाइए सो कि हमनी के घर है, एमे निवास बा, ये हमनी के झंडा लागल बा। तो वो घर में आके वास कर लिए। हमने ये नहीं कि कहत कि जूता टांगल बंद कर दी, जूता चप्पल सूपा सब टांगी। लेकिन विचार करी जौन टंगाई जौन होई ओकर परिभाषा, ओकर नाम हो जाए। गाड़ी पर बैठा वाला, गाड़ी चलाए वाला का कहल जाला? ड्राइवर। डॉक्टर आला लगा ली तो क्या का कही? डॉक्टर। इंजीनियर के कोर्स कर ली तो का कही? इंजीनियर। और जब आदमी शराब पिए लगल तो का कहल जाला? शराबी कहल जाला ना। मांस खाला तो मांसाहारी, साग सब्जी खाला तो शाकाहारी। मुड़ी पर टोपी लगा दिया जाए, सीताराम के तो लोग बुझ जाए भक्त। और जब जूता लगा दिया जाए तो बुझ जाएगी जूता खोर। बोली श्री कृष्ण भगवान की। ऐसे हमेशा मकान बनाई, झंडा टांगी। हनुमान जी के झंडा जहाँ रही वो जी भूत प्रेत कुछ ना जाए। बोलिए शंकर भगवान की।
विश्वासो फलदायक, जो कण कण में परमात्मा के जे देखेला विश्वास पड़ौल रखेला उत्तम कोटि के भागवत। जे कण कण में सब में एजू उहे लोग आइल बा जेकरा में परमात्मा बानी या कार्बन नहीं खे, उ लोग पहुंच गए बा, चुम्बक खींच लल बा, लेकिन जकरा अंदर परमात्मा बाणे ओकरा ऊपर देवाल मोट जोड़ा गइल बा, ओकरे अंदर ये आवाज ना जाई और ना आई। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कहानी की जैसे ही तू शासन द्रौपदी के साड़ी खींचे लागल, प्रभु के एगो और स्वभाव है कि भगवान चाहे नहीं कि केहू हमरा से केहू रक्षा चाहे। भगवान हमेशा चाहे नहीं कि हमरा से रक्षा चाहे। प्रभु प्रेम से कहे नहीं कि प्रेम से केहू बोलावे, लेकिन द्रौपदी के जब साड़ी खिंचाए लगल तो भगवान कहनी कि द्रौपदी जब हमरा के बोलई हैं तो जरूर जाए। भरल सभा में दुशासन केस पकड़ के खींच के ले आके रख दल। अब द्रौपदी के नाज रहे कि हमार 5 गो पति या 5 महारथी, केहू धनुर्धारी, केहू गदाधारी, केहू नीतिवान, केहू तंत्र मंत्र जाने वाला, ये लोग के रहते हमारी साड़ी के खींच ली। भगवान याद ना है, लेकिन 5 पति लोग तो जुआ में हार चुकल है। द्रौपदी के का बचाई लो। द्रौपदी के सामने पड़ता, द्रौपदी सामने जब देखली तो मुड़ी नीचे कली हलो। प्रभु सोचनी कि द्रौपदी अब एक बाद अब बोलैया हमरा के, लेकिन द्रौपदी तब भी नहीं की बुलाओ। भीष्म पितामह के सामने नजर लगा के देखत रही कि घर के सबसे पुरनिया हो सकेला कि अगर ताक दी है तो दुर्योधन के हिम्मत नहीं है कि हमारा शरीर से साड़ी खींचा जाए। लेकिन भीष्म पितामह भी नजर नीचे कलल है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा वीर बैठा रहे लोग, और सब लोग के सामने द्रौपदी के निर्वस्त्र बिना कपड़ा के कल जाता। ओकरा बाद भी द्रौपदी ने की पुकारा तो अपने बल पर नाच कर तड़ी कि अबे हमरा लगे बलबा छत्री वंश कहीं, अबे हम दुशासन से लड़ सकत नहीं। साड़ी कस के पकड़ लली, और जब दुशासन पूरा बल लगा के साड़ी खिंचलस, बुझ गई कि अब ना बची, इज्जत ना बची, तब कहली कि कृष्ण द्वारिका वासना देव देव जगतपते गौरवे परिभूताम माँ की जनामि केशव। हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, आज भरल सभा में हमारी इज्जत लुटाया जाता। हे भैया, हे गुरुवर, अब हमरा के तारा के छोड़ के संसार में क्यों ना बचा। भगवान के देरी ना लागल, 1 सेकंड में वही जो प्रकट हो गए। साड़ी पर साड़ी, साड़ी पर साड़ी, साड़ी पर साड़ी आवे लगल। दुशासन खींचत खींचत थक गई। अंत में ओकरा कहे के पड़ल, साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी के लाज बचौने समय नहीं है। रथिया से विश्वास हो परमात्मा सब जगह, कौन ऐसा जगह नहीं है कि परमात्मा नहीं है। 3 प्रकार के भागवत का निरूपण करके बतौनी। राजा पूछले कि महाराज बाबा माया बड़ी विचित्र बा, तो एक रूप क्या है का हो? तो माया के 3 गो रूप, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। महासरस्वती रूप माया सृष्टि के सृजन करेली, महालक्ष्मी रूप से माया सबके पालन करेली, महाकाली रूप से सबके संहार कर देली। परस्य विष्णु सस्य मई नाम अपि मोहनी मायाम वेद मिच्छामो भगवते। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कुछ ही दिन ना बीतल, सब जदवंशी आपस में लड़े लगले, सब हथियार खत्म भइल। और जौन मूसल रहे
ओके लोहा के कूट कूट के बिल्कुल बारीक बारीक बना के फेंक दियल गई कि ना रही आना जदुवंशी मरी लो, लेकिन वह पटेर जाम गई, पटेर जाम गई। और जब कोनो हथियार ना मिलल तो वही के लोग काट काट के हथियार बना के एक दूसरे के मार के 90 लाख से ज्यादा जदुवंशी के संहार हो गए। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब लास्ट में उद्धव जी वैराग्य के परिभाषा कि वैराग्य 3 प्रकार के होला। एगो मरकट वैराग, एगो शमशान वैराग, एगो सच्चा वैराग। मरकट वैराग वो होला थोड़ा सा घर में झगड़ा हो गई कि लोग कहला कि अब हम घर में से निकल के साधु हो जाए, अब फिर जब 2 मिनट में राय हो गई तो वो साधु भूला गया। दूसरा वैराग शमशान, व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाला शमशान घाट पर लाश लेके जाला तो ओकरा ज्ञान होला कि अब इस संसार में कुछ नहीं के केहू कुछ लेके नहीं जाना जात, तो अब हमरो साधु हो जाएगा। जब तक चिता जल के राख ना होला तब तक लोग के ज्ञान रहला, और जब घरे आवेला तो फिर काम धाम सत्य है। तीसरा सच्चा वैराग, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। काम न्याम कर्मणाम न्यासः संन्यासः। उद्धव तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लनी। अब लास्ट में मात्र 10 मिनट के कथा श्रीमद् भागवत के, अब पूरा भागवत कथा के सार सब लोग एकाग्रचित से सुनी। संति वै गुरुवो राजन बहवो बुद्ध युपाश्रिता, याता बुद्धि मुपादाय मुक्तो अटांग में तक्षणो। कि राजन हम अपने जीवन में 24 गुरु बनौनी दातात्रेय जी उद्धव जी से कहने। पहला गुरु पुरोहित, जमनी के घरे पूजा पाठ करावेला ब्राह्मण लोग, नामकरण करेला, शादी विवाह करवावेला, दाह संस्कार करवावेला, ओके पुरोहित गुरु कहल जाला। पुरोहित के अर्थ होला पूरे अग्रे हितम इच्छत इति पुरोहित। यजमान के सब तरह से अगर हित चाहत होके वो पुरोहित है। दूसरा दीक्षा गुरु, कान में जे मंत्र देला ओकरा के गुरु कहल जाला दीक्षा गुरु। और वो गुरु केवल जीवन में एक बेर होला। लेकिन दत्तात्रेय बतौला कि पहला गुरु हम जीवन में पृथ्वी के बनौनी। पृथ्वी से हमके शिक्षा ये मिलल कि संत के बिल्कुल पृथ्वी के तरह शांत रहे के चाहिए, सहनशील होके के चाहिए। दूसरा गुरु बनौनी हम हवा के, कि दत्तात्रेय जी कहनी कि हवा चलेला बहुत तेज परंतु कबो दिखाई ना देला। ऐसे संत के भी छुप छुप के रहे के चाहिए, कबो आलसी ना होके के चाहिए। तीसरा गुरु दत्तात्रेय जी कहनी कि हम आकाश के बनौनी। आकाश से शिक्षा प्राप्त करनी कि आकाश में जो रास्ता बा वो आकाश खाली जगह हो। पश्चिमी मध्यमा बैखरी 4 गो बाड़ी भगवान के मुख से निकले वाला। आकाश में मच्छी भी उड़ेला, मगरमच्छ भी उड़ेला, पक्षी भी उड़ेले, हवाई जहाज भी, यान भी, परंतु आज तक केहू ना बता पावल कि आकाश कितना लंबा चौड़ा बा, कितना मोटा बा, कितना ऊंचाई बा, केहू आज ले नाप ना पाओ। चौथा जदू जी से बात होता दत्तात्रेय जी से कि जल से सीखनी। जल से का सीखनी? ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोए। ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोए। आप माने अहंकार घमंड, घमंड के त्याग के, घमंड के खो के ऐसा बोली बोले के चाहिए कि औरन को शीतल करें आप शीतल होए।
सामने वाला के भी अच्छा लगे और अपना भी अच्छा लगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की। चौथा गुरु। पांचवा गुरु बनौनी अग्नि देवता के कि संत के ज्ञानवान होके के चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज के कल्याण कर सकेला। जरा शास्त्र के ज्ञान नहीं है वो दूसरा के कल्याण कबो ना करी। ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जला के, जितना कर्म बा बांधे वाला उस सब कर्म के जला के समाप्त कर दे। अब वो महात्मा जगत के कल्याण करी। छवा गुरु चंद्रमा के बनौनी बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त कैनी कि दत्तात्रेय जी जदू से कहनी कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होले धीरे धीरे बढ़त जाले, फिर अमावस्या के बाद घटल शुरू कर। उनके कला छोटा बड़ा ठीक वही तरह हमने के शरीर के व्यवस्था बा कि जन्म लेके बड़ा जवानी तक खूबसूरत, लेकिन जवानी के बाद इस शरीर घटे लगता, मांस सूखे लगता, आदमी बिल्कुल लचीला बन जाता। सातवां गुरु सूर्य के, आठवां गुरु कबूतर के, नौवां गुरु अजगर के। अजगर करही न चाकरी, पंचन करही न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। दसवां गुरु सागर के समुद्र के बनौनी और समुद्र से सीखने की संत के हमेशा गंभीर रह चाहिए। गंभीरता संत के जीवन में जब तक ना आई तब तक उस समाज के कल्याण ना करी। 11वां गुरु पतंगा। बरसात के दिन में जहाँ भी अग्नि जलला पतंगा लोग अग्नि में दौड़ के जाला, जल के नष्ट हो जाला। 12वां गुरु भौरा। भौरा फूल पर जाला और जब बैठला तो मुंह बंद हो जाला, वही में वो अपन जान गंवा देला। 13वां मधुमक्खी। मधुमक्खी दुनिया के रस के इकट्ठा करेले लेकिन वो खुद ना खा पावेले, दूसर के लेके चल जाला। 14वां हिरण के गुरु बनौनी और ये 2 ना 3 प्राप्त करनी। हिरण से पहला शिक्षा प्राप्त करनी कि संत के न कभी गांव में रहे। ग्राम्य गीत मतलब भोजपुरी गीत जितना अश्लील गीत चलल बा वो गीत संत के कबो गाँव ही के ना चाहिए आ ना सुने के चाहिए। कबो हीरो हीरोइन के देख के नकल ना करे के चाहिए। 15वां गुरु बनौनी मछली के। मछली से सीखनी की जौने तरह पानी में से निकल जाले तो पानी के बिना बेचैन होकर प्राण गवा देले, वो तरह परमात्मा के बिना एक क्षण भी महात्मा के ना रहे के चाहिए। 16वां जदू वैश्या के गुरु बनौनी अब वैश्या से सीखनी। दत्तात्रेय मुस्कुरा के कहानी कि सब लोग हमारे गुरु पिंगला नाम वैश्यात शीत विदेह नगरे पूरा तस्या छिष्टम कांच निबोध निपनंदना कि एगो वैश्या नदी के किनारे रहत रहा पिंगला नाम के। रोज बिहाने से उठ के साँझ ले स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके ग्राहक के इंतजार करे, लेकिन एक दिन भर खोजलस, दिन भर ग्राहक खोजलस ना मिलल तो ओकरा मन में आइल कि इतना समय अगर हम परमात्मा में लगौले रहती तो परमात्मा हमके कल्याण कर दल रहती। कोई दिन से वो वेश्यावृत्ति छोड़ दलस। बताओ तुम। 18वां गुरु एगो बालक के बनौनी कि बालक एकदम निर्भीक 6 महीना का बालक ना सांप से डराई, ना बाघ से डराई, ना आगी से डराई, ना कुआं से डराई। अब वो जे अपने गोदी में प्रेम से बुलाई ओकरा गोदी में वो चल जाए। 20वां गुरु कहने की संत के कबो कोनो आश्रम में एक जगह ना रहे के चाहिए। 21वां भृंग के बनौनी कि भृंग कोनो कीड़ा ना हो, जन्मजात ना हो, लेकिन पकड़ के जाला माटी से घेर के तने सुखाने के लगे छेद कर दलस हो। आज बगीचा में टेटियालस हो तो वही तरह वो आवाज में बोले लगला। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 22वां हाथी के गुरु बनौनी। हाथी से
ज्ञान मिलल कि पानी में एगो हाथी दूसरे हाथी के सुगरौला से सूर सुगरौला से आनंद मिलेला। तो जंगल में शिकारी गढ़ा खोन देला और में बाती बिछा के बनावटी कागज के हाथी धर देला। तो जंगल के हाथी जाला ओके सुगरावे खातिर तो गड्ढा में गिर जाला और पकड़ा जाला। तो हाथी से ही सीखनी कि कबो दृश्य देख के मोहित ना होके 24वां गुरु बनौनी अपने शरीर के जदू बोल कहनी कि अपने शरीर से का सीखनी तो अपने शरीर से ही सीखनी कि 5 मिनट पहले कुछ और रहनी और 5 मिनट बाद कुछ और। आज के 40-45 वर्ष पहले हम केहू के गोद में होखब कि ना, 20 वर्ष बाद कहीं स्कूली में होखब, लेकिन आज केहू के सामने बैठ के उपदेश करतनी और कुछ दिन के बाद ऐसा होई केहू के नजर से ओझल हो जाए। इस शरीर से ही ज्ञान रोज शरीर बदलता। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आइए अब हमने चले के भगवान शंकर जी के विवाह के तरफ, कहे कि सबके इंतजार है। अब 1 घंटा के समय बाद भगवान राम के परीक्षा लेवे गईली। पति पत्नी में बिछो भाई, उनके पिता के घर से यज्ञ होत रहा है लेकिन निमंत्रण ना आ रहा है। भगवान शंकर जी के मना कैले पर भी सती जी गई नहीं, जौने के कारण सती जी के अपन शरीर त्याग देवे के पड़ल। भगवान शंकर जी उस सती के वियोग में कई हजार बरस समाधि में बैठल और वह सती जी हिमांचल राजा के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेने। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए जनमी पार्वती तनु पाई। वही के कारण से हिमाचल के घर में जाके माता पार्वती जन्म लानी। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। पार्वती जी जब से जन्म लानी हिमाचल के घर में, तब से रोज प्रतिदिन संपत्ति बढ़े लगल। धीरे धीरे 7 वर्ष के भैली। एक दिन नारद जी वो घर में आ गए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। शैलराज बड़ आदर कीना पद पखार बर आसन दीना। नारद जी के चरण पखार के आसन पर बैठा के नारद जी से हिमांचल राजा पूछे, दरबार बाबा जी हो, दरबार बाबा जी, दरबार बाबा जी हो, दरबार बाबा जी। देखी पहुँचल बाढ़ राजा के दरबार बाबा जी। पहुँचल बाढ़ बाबा के दरबार बाबा जी। देखी पहुँचल बाढ़ राजा के दरबार बाबा जी। पहुँचल बाढ़ राजा के दरबार बाबा जी। आसन पर बैठल के राजा नारद जी के आसन पर बैठल।
कुछ लिखल कुछ अपने ओर से सुंदर लक्षण बतौले। कुछ लिखल कुछ अपने ओर से सुंदर लक्षण बतौले। ओ देख के राजा नारद जी के आसन पर बैठौले। कुछ लिखल कुछ अपने ओर से सुंदर लक्षण बतौले। इनके मिली है पति, इनके मिली है पति जैसन बेसुमार। राजा जी देखी पहुँचल बाड़े राजा के दरबार। बाबा जी पहुँचल बाड़े राजा के दरबार। बाबा जी पहुँचल बाड़े राजा के दरबार। बाबा जी बजाइए सब लोग। कुछ लिखल कुछ अपने ओर से सुंदर लक्षण बतौले। कुछ लिखल कुछ अपने ओर से सुंदर लक्षण बतौले। ओ कुछ लिखल कुछ अपने ओर से सुंदर लक्षण बतौले। कुछ लिखल कुछ अपने ओर से सुंदर लक्षण बतौले। ओ इनके गुणबा, इनके गुण बात अति सुकुमार। राजा जी देखी पहुँचल बाड़े राजा के दरबार। बाबा जी देखी पहुँचल बाड़े राजा के दरबार। बाबा जी ओ दरबार बाबा जी हो दरबार। बाबा जी देखी पहुँचल बाड़े राजा के दरबार। बाबा जी देखी पहुँचल बाड़े राजा के दरबार। बाबा जी ओ देखी पहुँचल बाड़े राजा के दरबार। बाबा जी बोली शंकर भगवान की, आनंद कंद भगवान की। सती विवाह में एक बार भगवान शंकर जी चौका पर बैठा रहने, ध्यान दे जाए बात का। तो सबके जब विवाह होला तनी हाथ उठाए जा कि विवाह के बेरा के होश में रहला, केकरा मन पड़ता हमार विवाह भई, मन पड़ता क्यों के अपन अपन विवाह केकरा मन पड़ता क्यों के ना। उमे पंडित जी 5 पीढ़ी ले पूर्वज लोग के नाम पूछे। भगवान शंकर जी से पूछनी कि तनी अपना बाबूजी के नाम बता दी। शंकर जी कहने का हमार बाबूजी, सबके बाबूजी तो हम हैं। कहने की नहीं बतावे के तो पड़ी। नारद जी कहनी बता दी, जब बाबूजी के नामे बताओ के बता केहू के बता दी। कहनी नारद जी से कि केकर नाम बता दी, तो बता दी ब्रह्मा जी के। शंकर जी कहनी ठीक बा, हमार बाबूजी ब्रह्मा जी हमें। अच्छा ठीक बा, और बाबूजी ब्रह्मा जी हमें तो एक सीढ़ी और ही चढ़ जाए तो कहा तो अपना बाबा के नाम बता दी। शंकर जी कहनी हम पहले ही कहनी कि हमारे बापे नहीं खन तो बाबा कहाँ से होइए। पंडित जी कहनी बतावे के तो पड़ी। तो नारद जी कहनी झूठे बहस करता नहीं, बता ना दी केहू के नाम, तो केकर नाम बता दी। तो कह दी विष्णु जी। कहनी ठीक बा, हमार बाबा बाबूजी ब्रह्मा जी अब बाबा विष्णु जी। तो पंडित जी कहनी एक सीढ़ी और ही चढ़ गए। अब का तो अपने परपाजा के नाम बताएं। शंकर जी के खीस बरल, कहनी कि हमार बाबूजी ब्रह्मा आ हमार बाबा विष्णु आ दोनों जने का बाप हों। का कहनी हमार बाबूजी ब्रह्मा आ बाबा विष्णु आ दोनों जने का बाप। हाँ पंडित जी तारा बियाह कराओ खो तो कराओ, नहीं तो जा। दुनिया के हम खतियौनी लेकर नहीं की बैठल। बोली कृष्ण भगवान की। आज
नारद जी कहने कि इनके विवाह सर्वगुण संपन्न जे इनके पति हुई उनके कोई बेटा कहे वाला ना मिली। जे इनके पति हुई दुनिया के लोग खजाना मांग के लिए आई। जे इनके पति हुई दुनिया के लोग जाई तपस्या करी वरदान पाई। जे इनके पति हुई जितना बिल्डिंग मकान बनवावल चाहिए मिल जाई, जहाज पर घूमल चाहिए मिल जाई, लेकिन एगो कमी बा कि खुद बिना घर के रहले। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। मरम का जाने महल के मरम का जाने जकरा करम में पलानी। श्री कृष्णदेव गुप्ता जी आशीर्वाद के रूप में बहुत बहुत रुपया भगवान से प्रार्थना, आप सबका मनोकामना पूर्ण हो। महल के मरम का जाने जकरा करम में पलानी। ताली बजाएं जोर से। का जानी जकरा करम में पलानी। महल के मरम का जाने जकरा करम में पलानी। महल के हाल का जाने जकरा करम में पलानी। बजाएं जोर से ताली। मर करम से करुणा निधान बन गईल। राजा हरिश्चंद्र जी दानी कहईल। ओ करम से करुणा निधान बन गईल। राजा हरिश्चंद्र जी दानी कहईल। करुणा से परमेश्वर चंद्र दानी बन गए। लेखा कुदरत वे के जानी। लेखा कुदरत वे के जानी जकरा करम में पलानी। महल के हाल का जाने जकरा करम में पलानी। करम के रोटी करम के करम के रोटी सब केहू खाला। केहू कर मौज केहू बतई चावला। करम के रोटी सब केहू खाला। केहू कर मौज केहू पतई चबाला। ओ करम के रोटी सब
करे मौज केहू पतई चावला कर्म के रोटी सबके उठाला केहू पतई चबाला लेखा कुदरत वे के जाने लेखा कुदरत वे के जाने जकरा करो में पलानी मरई के हालों का जाने जकरा करो में बापलानी महल के मरम उका जाने जकरा करो में पलानी महल के हालों का जाने जकरा करो में बापलानी लगावे लेखा करतब से बदलेला करम के रेखा बाबा अच्छे बर लगावे लेखा कर्म के बल से अपना भाग के रेखा ओ बाबा अच्छे बर लगावे लेखा करतब से बदलेला करम के रेखा लगावे लेखा कर्तव्य के रेखा गावेले दास जी पुकारी ओ गावे राजकिशोर की पुकारी जकरा करम में पलानी का जाने जकरा करम में पलानी महल मरम का जाने जकरा करम में पलानी बोली शंकर भगवान की कह मुनीष हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार देव तनुज नरनाग मुनि को न मेटन है किस्मत में जौन लिखा गई बा केहू मिटा ना पाई। एक आदमी प्रश्न कही कि जब किस्मत के लिखल है ही हमनी के भोगत नहीं जाता हमनी के का करत नहीं जाता। बोली शंकर भगवान की विचार करे वाला बात बाकी ना जब किस्मत के लिखल भोगत नहीं जा तो हमनी के का करत नहीं जा। तो किस्मत के लिखल भोगत नहीं जा लेकिन पहले के कईल भोगत नहीं जा आ ये बरा जौन करत नहीं जा फिर आगे मिली। अब ए पर अनुमान कर लेवे के चाहिए कि हम कौन दशा में बानी। अगर दुर्दशा में बानी तो बुझ जाए कि हम बुरा कर्म कैला बानी अब से सुधार करी और ना ही तो वही तरह करब तो फिर वह दशा। बोले श्री कृष्ण भगवान की शंकर भगवान की कहा मुनीष हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार देव तनुज नरनाग मुनि को न मेटनिहार। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय शंकर भगवान की जय। कहता नहीं कि तू ही नाम तारण सब काज सारण धर उनकर ध्यान निवारण करी है ना रहे दांत जेके दूध दिले ओके
खबर बा खुदा के खबर उहे करी है तोरे चौड़ी सीना मिलल दिन कीना जे दिहले बा पेट उहे आपे भरी है कहे दास किशोर किस्मत के अंदर जे मरले बा टाका उहे आके टरी ऐसे हमेशा पीछे का बीत गई काली के पहले का कहनी ओके ध्यान छोड़ दी बिहने का होई ओकर छोड़ दी ए बेरा वर्तमान में का करतनी ए वर्तमान में कोनो गलती मत होके पावे। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखने की समर्थ कौन है दोष गोसाई तब समर्थी के हत्या कर दी तो मुकदमा नाम लिखाई। तुलसी बाबा के लिखले के प्रयोजन ई रहे कि समर्थ कहीं केकरा के जकरा में दोष ना होके तो दोष केकरा में ना रहे कि रवि पावक सुरसरी सूर्य में कोनो दोष नहीं है केहू पर उना हिंदू देखेला ना मुसलमान देखेला ना सिख देखेला ना ईसाई देखेला। अग्नि गंदा के भी जला के राख बना दी अग्नि पर भोजन बना के भोजन भी कर लिहल जाए। गंगा जी कबो केहू के ना पूछली तू कोनो जाति के हो ई भावना समदृष्टि जेकर होखे उ समदर्शी आ उ समर्थ ओकरा के कहीं जकरा में दोष नहीं है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। माता मैना जी से नारद जी कहनी कि इनके विवाह हुई सर्वगुण संपन्न कोनो प्रकार के कमी ना हुई बिल्कुल आजादी रही लेकिन एगो कमी बाकी जोगी जटी अकाम जंगल में रहे वाला अकाम जटिल अमान बिना मान के रहे वाला उनके कोनो अपना इज्जत के ध्यान ना रहेला केहू गरियाइयो दिया केहू फूलो चढ़ा दिया लेकिन एक गो कमी और बा कि उनके बाप नहीं खन उनके घर नहीं खे उनका घर में खाए वाला कोनो व्यवस्था नहीं खे खुद भांग पी के रहे भांग के गोला खा के पीस के पियल रहे। कहली मैना जी कि वो घर में हमार बेटी ना जाए चाहे जौन हो जाए वो घर में हमार बेटी सब लोग झांकी आवता भगवान शंकर जी भूत प्रेत के साथ है सब लोग अपने जगह पर ही क्यों हिली मत। बोली शंकर भगवान की जय। कहानी कि हमार बेटी के विवाह ना हुई वैसा अंग ढड़ंग व्यक्ति से रात भर बीतल मैना जी रात भर सुतनी नहीं लेकिन नारद जी कह के गई रही कि पार्वती जल तो तपस्या ना करबू तले शंकर जी ना मिलो। अरे तह से साफ कहिले यही में भलाई बाटे दोसर नाही उपाय बाटे ना तोह से साफ कहिले यही में भलाई बाटे दोसर नाही उपाय बाटे ना। भगवान शंकर जी के भूत लोग है ओ तह से साफ कहिले यही में भलाई बाट दोसर नाही उपाय बाट ना। शंभु सहज समर्थ भगवान
सब विधि हो जाई कल्याण शंभु सहज समरथ भगवान सब विधि हो जाई कल्याण। नारद जी कहानी मैना से भगवान शंकर जी समरथ सब कल्याण हो जाए ऐसा दुल्हा भगवान शंकर जी लौकतनी पार्वती के विवाह होने से हो जल्दी करो तपस्या यही में भलाई बाट दोसर नाहि उपाय बाट से साफ कहिले दोसर नाही उपाय बाट एही में भलाई बाट पार्वती जी कमाई मैना जी कहने कि हमार बेटी भले जीवन भर कुंवार रही लेकिन वो पहाड़ पर रहे वाला के भांग खाए वाला के बिना घर के रहे वाला के साथ हमारा बेटी के विवाह ना हो जे घर भर भर मिली है अनुपा करब विवाह सुतायन रूपा जे घर भर मिली है अनुपा विवाह सुतायन रूपा जे घर बर मिली है अनुपा ओ करब विवाह सुतायन रूपा ओ बेटी रही है कुंवारी कोनो नाही सजाई बाट दोसर नाही उपाय बाट ना से साफ कहिले यही में भलाई बाट दोसर नाही उपाय बाट ना तो से साफ कहिले दोसर नाही उपाय। बोली शंकर भगवान की जय। नारद जी का नियम है ना, तुम ध्यान से सुनो, बेटी पर प्रेम अधिकारी है, पठवो तपस्या करने की अब इसी में भलाई है। सुनकर मुनि की बात मैना मन ही मन घबराई है, बेटी की भाग्य विचार विचार कर अपने गोद उठाई है। गोद में उठा के माता मैना पार्वती जी के लेके रोए लगली। मात दशा देखिन गौरा, ये मात सुनो समझाता हूँ। स्वप्न में मेघ आया ब्राह्मण, सो कहा वो तुम्हें बताता हूँ। पार्वती जी माता मैना से कहनी, कमेटी वाला भैया और बड़का कैमरा के लग से एक हाथ के लगते लोग हटाई तो और लड़का लोग हटाई तो चहिला देता लोग कैमरा। कहनी कि माई एगो हम सपना देखनी है, तपस्या करे जाए के पड़ी, भगवान शंकर जी से विवाह करें के पड़ी। रात एगो आत्मा जैसे हुए परमात्मा, कोई गहुए ना हमसे सपना में महात्मा, कोई गहुए ना हमसे सपना में महात्मा जो कोई गहुए ना। रात एगो आत्मा जैसे हुए परमात्मा, कोई गहुए ना हमसे सपना में महात्मा, कोई गहुए ना। सपना में महात्मा जो कोई गहुए ना, मेरे सपना में महात्मा जो कोई गहुए ना।
शंकर जी हैं, ओरिजिनल शंकर जी अभिनावत शंकर जी पार्वती जी सब लोग बैठा रहो। और तप जाके तू शैल कुमारी नारद जी कहल बान सत्य विचारी। और कर तप जाके तू शैल कुमारी नारद जी कहल बान सत्य विचारी। जी कहल बान सत्य आरे तोहर माई बाबूजी के हो तोहर माई बाबूजी के खुश हो ये आत्मा कही गौए ना हमसे सपना में महात्मा कही गौए ना हमसे सपना में महात्मा के कही गौए ना। रात एगो आत्मा जैसे हुए परमात्मा कही गौए ना हमसे सपना में महात्मा कही गौए ना हमके सपना में महात्मा जी कही गौए ना। तपहि से रचले जग के विधाता तपहि से विष्णु जी भैले तक त्राता भैल जग त्राता हो भैल जग त्राता भैल जग त्राता हो भैल जग त्राता। अरे तपहि से रचले जग के विधाता तपहि से विष्णु जी भैल जग त्राता भैल जग त्राता हो भैल जग त्राता भैल जग त्राता। अरे तपहि से शंभु कर हो तपहि से शंभु कर दुष्टन के खात्मा कही गौए ना हमसे सपना में महात्मा कही गौए ना हमसे सपना में महात्मा कही गौए ना हमके सपना में महात्मा कही गौए ना। और रात एगो आत्मा जैसे हुए परमात्मा कही गौए ना हमसे सपना में महात्मा कही गौए ना हमसे सपना में महात्मा कही गौए ना। हमसे सपना में महात्मा कही गौए ना महात्मा जी हमसे सपना में महात्मा कही गौए ना। बोली शंकर भगवान की जय। धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। पार्वती जी माता मैना से कहनी कि हम तपस्या कर जाए। नारद जी के बात मान के माता मैना से आदेश लेके पार्वती जी जंगल में तपस्या करे चल गई। पार्वती जी जंगल में तपस्या करे चल गई। भगवान शंकर जी के लगे कैलाश पर्वत पर राम जी आके कहनी कि शंकर जी से कि हमारा आदेश बा कि रौरा एगो बियाह करी। शंकर जी कहनी एगो बियाह कहनी सती जी से कि आज ले हम वो बियाह के दंड भोगतनी। सती जी से साथ छूट गई। वो वियोग में आज ले हम मरता नहीं। अब दूसर विवाह करे के विचार नहीं खे। तब कहने के हमारा आदेश बा। भगवान शंकर जी राम जी के आदेश मान के कहने की विवाह करे राम जी चल गए। सप्तऋषि को भगवान शंकर जी सप्तऋषि के बुलाने या कहने की पार्वती जी जंगल में तपस्या कर तड़ी आ जाके तहनी के देखा जा तपस्या सचो हमरे खातिर कर तड़ी कि दूसरे खातिर कर तड़ी।
बोली शंकर भगवान की। शंकर जी सप्तऋषि 7 गो ऋषि लोग के बुला के कहनी कि जाके देखा लोग पार्वती जी तपस्या हमरा खातिर करतड़ी कि दूसरा खातिर करतड़ी। सप्तऋषि लोग आए बियाह काटे खातिर। बियाह कटवा आज वे लोग नहीं खे, पहले हूँ लोग रहे। एगो गांव में एगो लड़का के देखनहरू आइल लो, गांव में बियाह कटवा 4 गो रहल सुनले सो कि फलाने के लड़का के आयल बरस देखनहरू जाके चाय के दुकानी पर बैठ गए सो। आ जब देखनहरू लो बियाह तय करके आइल लो तो चाय के दुकानी पर पकड़ के बैठा लो सो, बैठी जा, बैठ गए लो चाय पी। तो चाय पिए लागल लो, पूछल लो कहाँ गए रहनी है, तो फलाने के लड़का के शादी के बात होत रहा। बातचीत भइल, शादी तय भइल, बस खाली कहलो बाबा शादी तो बहुत बढ़िया तय कैले बन जरूर सब। ओइसन लड़का तो 5 गो गांव में ना मिली है। हेलो ओइसन लड़का 5 गो गांव में ना मिली है। कहलो कि कोनो बात बताओ लड़का में, तो ना बात कोनो नहीं खे। दुकानी पर कब कबो पकौड़ी खा लेला, दुकानी पर कबो कबो पकौड़ी खा लेला। तो देखनहरू कहलो कि तो पकौड़ी खाइल कौन बड़हन दोष बा भाई, तो ना रोज ना खाला। ओकरा कबो कबो शराब पिए के मन करेला तो खा लेला। अच्छा तो शराबो पियला, तो वो रोज ना पियला। जुआ उआ खेलला, जुआ में हराला तब शराब पियला। अच्छा तो वो जुओ खेलला, तो रोज ना खेलला। चोरी ओरी करला, आ चोरी में पकड़ाला, डांड लागला तब जुआ खेलला। अच्छा तो चोरियो करला, तो ना वो रोज ना ही करला। कबो कबो वेश्यावृत्ति करला, तो पैसा घटला तो चोरी करला। तकर मतलब कौनो गुण ओकरा में नहीं खे। कहल तो कुछ ना, अब बियाह कटा गए। आके कहला कि पार्वती तू तपस्या केकरा खातिर करो तड़ू हो? ओकरा खातिर करो तड़ू जी आज ले ना ढंग से खाइल ना ढंग से रह। तप काहे खातिर करे लो पारो माँ, तप काहे खातिर करे लो अपारो माँ, तप काहे खातिर करे लो अपारो माँ, तप काहे खातिर करे लो अपारो माँ, तप काहे खातिर करे लो अपारो। ओ तप काहे खातिर करे लो अपारो माँ, तप काहे खातिर करे लो अपारो, तप काहे खातिर करे लो अपारो माँ, तप काहे खातिर करे लो अपारो। सप्तऋषि कहला कि पार्वती कैले बारू जिद पर मन तहर धर गइल मन, कैले बारू जिद पर मन तहर सुख गइल मन, कैले बारू जिद पर मन तहर सुख गइल मन। पार्वती जिद पर आके तपस्या करतलू, तार शरीर सुख गई। तू अपना पिता के घर में रहलू तो के तरह रहलू, आए जंगल में आल बड़ू तो के तरह बड़ू। ओ कैले बारू जिद पर मन ताहर सुख गइल तन, कैले ये बक्सवा गलत से है ना, हट जाती। ओ दुख सह तारू बन में अपारो माँ, दुख तारू बन में अपारो। ओ दुख सह तारू बन में अपारो माँ, दुख सह तारू बन में अपारो माँ।
छोटका छोटका सप्तऋषि कहानी केकरा कहले के फेर में पड़ बड़ू नारद के जे खुदे जीवन भर विवाह ना कैल ओकरा फेर में पड़ बड़ू। तोहर मरले के बामती अखिया भीतरी गइल धसी तोहर मरले के बामती अखिया भीतरी गइल धसी तोहर मरले के बामती तू केकरा खातिर सहे दुख अपार ओ माँ तू केकरा खातिर सहे दुख अपार ओ माँ तू केकरा खातिर सहे दुख अपार ओ माँ। उन्हीं के काला फेर में पड़ गल बड़ू घरे जा घरे शंकर जी के फेर में मत पड़ो उनसे विवाह के चक्कर में मत पड़ो। नारद जी के बात में जे पड़ल ओकर घर बर्बाद भइल और वो सुख से कबो ना रहो। बोली शंकर भगवान की। तीसरा जाना सप्तऋषि आके कहले तप कर ताड़ू झूठे तू भिखारी के निपटे या नारी के नाम तप कर ताड़ू झूठे तू भिखारी के निपटे या नारी के नाम तप कर ताड़ू झूठे तू नारी के नाम तप कर ताड़ू झूठे तू भिखारी के निपटे या नारी के नाम तप कर ताड़ू झूठे तू भिखारी के निपटे या नारी के नाम। कहनी कि भिखारी के तू तपस्या करताड़ू का सुख मिली तारा हम बताओ तनी ओकरा से विवाह करो सब गुण संपन्न उनका से नीक बड़ा सुंदर सुशीला उनका से नीक सुंदर सुशीला हो उनका से नीक